रावलपिंडी टेस्ट में स्पिनर्स की जादूगरी, घूमती गेंदों से इंग्लिश बैटर्स को घुमा दिया। पहले रोज 267 रन पर ऑल टीम आउट। साजिद खान के 6, नुमान अली के 3 शिकार, 1 विकेट जाहिद महमूद ने ली। जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा, बनी गाला पहुंच गईं। बुशरा बीबी डील के तहत रिहा नहीं हुई, ऐसा करती तो 9 महीने जेल में न रहती। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए अहलिया को जेल में रखा गया, उनके बाहर आने से बहुत सारे मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात। शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी अडियाला जेल पहुंचे। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील की जल्द समाअत करने की दरखास्त मंजूर। डिवीजन बेंच का अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बानी के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। सियासी इंतकाम खत्म करना है तो बानी पीटीआई को आगे बढ़ना होगा। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहते हैं जो इख्तियारात आईनी अदालत के लिए चाहते थे वो आईनी बेंच को मिल गए। मालूम न था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इंकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को नया खत लिख दिया। कहा पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात निचकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जाम शोर रोहता से एवन रोड 23 मार्च 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। मलीर मोटरवे का इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक और सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुश्तरका तौर पर करने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने सड़कों की मुरम्मत का बजट बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। बताया NHA ने घोट की कंदकोट सड़क की NOC दे दी। एक एक्सप्रेस वे ICI तक गुलबाई नॉर्दर्न बाईपास से मिलाने की तजवीज है। वजीर आला सिंध ने कहा लियारी एक्सप्रेस वे को 6 माह में अपग्रेड करके हैवी ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर पाकिस्तान में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। वजीर आजम का मुल्क से वायरस के खात्मे का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा बदकिस्मती से 4 सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो से निपटना चैलेंज है जिसे कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो वर्कर्स में शील्ड तकसीम की। बच्ची को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला रवाना हो गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। कानून के मुताबिक बानी पीटीआई भी जल्द रिहा होंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बुशरा बीबी के बाहर आने से बहुत सारे मसाइल हल होंगे। वो किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगी। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वुकला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला। लीगल टीम के 3 वुकला बानी से मिलेंगे। फैसल चौधरी एडवोकेट ने तस्दीक कर दी। बताया उन्हें सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन को जेल में मुलाकात के लिए बुलाया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को पेश करने और वुकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जो इख्तियारात आईनी अदालत के लिए चाहते थे वो आईनी बेंच को मिल गए। मालूम न था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरामीम एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मिसाक जमहूरियत और वालदा के कहने पर की। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा अगर सियासी इंतकाम को खत्म करना है तो बानी पीटीआई को आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इंकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को नया खत लिख दिया। कहा पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मुंतकली से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज, वकील का नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। नामजद चीफ जस्टिस कल जोहराना देंगे। अंदरूनी मामलात पर तबसरा, सिफारती अदाब की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का अमेरिका में 60 कांग्रेसमैन की जानिब से बानी पीटीआई को खत लिखने पर मौकिफ। मुख्तलिफ कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां दोहरा मयार करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है जल्द मेंबर बनेंगे। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से जारहियत रुकवाने का मुतालबा। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात जाम शोरो तसेवन रोड 23 मार्च 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। मलीर मोटरवे का इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक और सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुश्तरका तौर पर करने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने सड़कों की मुरम्मत का बजट बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। बताया, NHA ने घोटकी कंदकोट सड़क की NOC दे दी। एक एक्सप्रेस वे ICI तगुलबाई नॉर्दर्न बाईपास से मिलाने की तजवीज है। वजीर आला सिंध ने कहा, लियारी एक्सप्रेस वे को 6 माह में अपग्रेड करके हैवी ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर पाकिस्तान में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। वजीर आजम का मुल्क से वायरस के खात्मे का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती से 4 सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो से निपटना चैलेंज है जिसे कबूल किया। शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो वर्कर्स में शील्ड तकसीम की। बच्ची को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कामयाबी। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजी हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक ख्वारिज से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। सिपह सालार का एयरफोर्स की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। इंडस शील्ड मशकों में 24 मुल्कों की एयरफोर्सेस जदीद तरीन आलात के साथ शरीक। मश्क का नारा है, जब एक साथ हों तो मजबूत हैं। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने महारत की धाक बिठा दी। मुआशी मैदान से खुशखबरी। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगले 3 साल में पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों और रेटिंग एजेंसियों के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के ज्यादा बोझ का एतराफ। ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली का इंदिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में बताया, PIA की निजकारी नवंबर में होगी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल और साथियों के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। जबरदस्ती सेनेट गैलरी और लॉबी में घुसने का इल्जाम, रोकने पर स्टाफ से हाथापाई की। मुल्जिमान के पास असलहा भी था। FIR का मतलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट सिटी का दौरा। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को माली मदद और मुलाजमत का लेटर दिया। कहा, पंजाब की हर बेटी पर नाज है। हुनरमंद बनने के बाद कोई भी खवातीन को कमजोर नहीं समझेगा। मंसूबे का मकसद औरतों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी है। और हर दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। पहली बार 89,000 पॉइंट्स का संगे मिलूर। मुसलसल चौथे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।